जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 2025 का वायरल पेपर 2025 का वायरल पेपर मैथ क्लास टेंथ का यूपी बोर्ड के लिए पूरे सोनभद्र जिले के लिए। पूरे सोनभद्र जिले में आप कहीं से भी हो तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, यूपी में अगर आप किसी भी जिले से हैं तो आप इस पेपर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने खुद इस पेपर को क्या किया है, लीक किया हुआ है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू ये पेपर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। आप इसको देख लीजिए, हो सकता है कि ये जो पेपर है वो यूट्यूब से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। आप इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैंने अगले वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन क्या हुआ है बना के डाल चुका है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या क्या है, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही आता है। कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ऐसे दिया गया है, एक संख्या दिया गया है और दूसरा संख्या आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 दिए 15, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ पे कुछ भी होगा, चाहे वो गुणनफल बोले, चाहे वो योगफल बोले, चाहे वो अंतर बोले। ठीक है, अगर अपरिमेय और अपरिमेय आगे तो उसका जो आंसर होगा सदैव क्या होगा, अपरिमेय हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। रेखा योग में समीकरण इतना और इतना दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम टू सेम इसकी तरह दिखने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो है वो एक लाइन रहेगा, उसी पे ये सब के सब क्या रहेंगे, हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए छोटा संख्या 70, बड़ा संख्या 125, मतलब इसमें बड़ा संख्या तो आ ही नहीं सकता, 125 से बड़ा संख्या नहीं आएगा। अब दो ही आंसर आ सकता है, या तो 13 या तो 65। यहाँ पहला काम क्या करना है, इन दोनों को माइनस, तो 70 में से 5 को घटा दीजिएगा, फिर 125 में से 8 को घटा दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा दोनों का, उन दोनों का मसा निकाल दीजिएगा। क्या निकाल देंगे आप, मसा क्या है, HCF। ठीक है, इसका वैसे सोल्यूशन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन ये करिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा कहीं मिले भी ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 एकम 3, 6, 9, 12 और 3 पचे 15। ठीक है, इन सभी का क्या कर देना है, आपको योग कर देना है। क्या कर देना है, योग। योग मतलब जोड़ देना सबको। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई समीकरण दिया गया है, क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे विविध कर बोल दिया, विविध कर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका आंसर अगर प्लस में आता है, अगर इसका आंसर प्लस में आता है तो ये हमेशा क्या होगा, ये वास्तविक मूल्य होगा। अगर प्लस में आता है तो इसका रियल वैल्यू होगा। ठीक है, वास्तविक मूल्य होगा। और अगर माइनस में आता है तो कभी भी वो वास्तविक नहीं हो सकता, कभी भी वो वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विविधता शून्य से कम है। इसका जो आंसर आया तो सॉल्व करने पर कितना आया था, -8। ठीक है, -8 है तो दिए गए समीकरण विविधता शून्य से कम है, तो माइनस है तो शून्य से 0 से तो कम ही है। अगला समीकरण में मूल वास्तविक नहीं है, तो माइनस बता दिया कि माइनस अगर आ गया आंसर तो कभी भी वो वास्तविक नहीं हो सकता। तो ये और ये सही है, इसका मतलब समीकरण की विविधता शून्य है, बिल्कुल नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, बिल्कुल नहीं है। पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आयत है, क्या है, एक आयत है और पॉइंट दिए गए हैं। मान लीजिए हम मूल बिंदु 0, 0 है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, दोनों का क्या दूरी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि समीकरण इतना एक मूल्य है, यहाँ पे अगर मूल्य दे दिया गया k का मान पूछा है। ठीक है, तो x की जगह पे कितना रखेंगे आप, 1/2। अगर x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम, और चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण किसका 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी यहाँ पे बोल दिया 90, तो यहाँ पे सी रख दीजिए, बाकी ए और बी। ठीक है, माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका, यानी कि ये वाला डिस्टेंस सबसे पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना है और ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। किससे है? त्रिकोणमिति चैप्टर से है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति चैप्टर से है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो a का मान बराबर है। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आता है तो इसको ध्यान से पढ़ लिया करिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उनका जो भी फॉर्मूला होगा आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। उनके जो भी फॉर्मूले होते हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख गया आपके सामने, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त है, वृत्त का भी क्वेश्चन आता है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, वृत्त की एक त्रिज्य खंड यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया गया है, ठीक है, थीटा डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो पाई स्क्वायर थीटा नीचे 360 होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल होगा तो थीटा बाई 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर लंबाई पूछेगा तो सेम टू सेम यही होगा, थीटा बाई 360 पर से यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सुराही किस तरीके से बना लेंगे आप। एक गोला होता है और नीचे क्या होता है, एक बेलन होता है, ठीक है। तो ये आपका एक सुराही बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। किससे? एक गोला से और एक बेलन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देख लेते हैं कौन सा सही है, एक गोला और एक बेलन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य होगा। माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। x बार बराबर कुल संख्याओं का योग सबको जोड़ दीजिए और बटे में लिख दीजिए कुल संख्या, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने वीडियो में कर दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मैं आपके लिए डाल दूंगा वैसे सोल्यूशन, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। माध्यिका क्या है, इसका माध्यिका देखिए, माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है कि बीच वाला नंबर, ठीक है, कितने 3 और 3 6 है। तो अगर सम संख्या के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है और विषम संख्या के लिए क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है। तो अब देख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, ठीक है। अगर विषम संख्या है तो माध्यिका कैसे निकालिएगा, n+1/2 करके। अगर सम संख्या है तो कैसे निकालिएगा, वो भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। सबके बटे में कितना होता है 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आंसर भी कुछ कुछ का बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये पेपर दोबारा आपको ना मिले। कुछ प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका, यहाँ देखिए माध्यिका भी है, बहुलक भी है और माध्य भी है, ठीक है। तो माध्य माध्यिका बहुलक का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। माध्यिका को मान लीजिए मैं m से लिख रहा हूँ, तो तीन माध्यिका होता है 2 माध्य प्लस बहुलक के बराबर होता है, ठीक है। 3 गुणे माध्यिका, यहाँ देखिए 3 गुणे माध्यिका बराबर होता है 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक के बराबर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये पासे वाले क्वेश्चन प्रायिकता से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, वो कितनी हो जाती है, अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपके लिए वैसे बना दिया हूँ। आगे का क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से खंड 2, ये सब ये कितने नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से मैंने आपको पहले बता दिया कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब ये देखिए, 2 घन जिनके प्रत्येक का आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, इससे घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस और ये HL, ठीक है। ये घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। 2 घन को मिलाएंगे ना, अगर आप 2 घन को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, 2 घन को अगर आप मिला देते हैं तो उनके योगों से क्या बनता है, घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ, ठीक है। ये एक तरह का 2 घन को मिलाकर क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, माध्य का क्वेश्चन आ गया। या तो माध्य पूछेगा या फिर समांतर माध्य, दोनों का बात क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। या तो माध्य पूछेगा या तो समांतर माध्य पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं और आपको उसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, समेशन FI बटे में समेशन FI, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का। समेशन का मतलब क्या होता है, सबका योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिंदु इतना दिया गया है, A और B को जोड़ने वाले
रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर कभी भी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो k अनुपात 1 लेके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। x, y जो होता है वो बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सेम इसी तरीके से y का भी लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और में से संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। यानी कि यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, इसका नाम पी। तो यहाँ पे समदूरस्थ का मतलब क्या है कि पी ए बराबर आना चाहिए पी बी के, ठीक है। और दूरी का सूत्र आपको पता ही है, मैंने ऊपर भी बता चुका आपको अभी कुछ देर पहले ही। क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। यहाँ से कितने 4 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। कितने नंबर के 4 नंबर के। अब इतना बहुपद दिया गया है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल और उनकी सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल और कैसे निकालते हैं हम लोग, शून्यांकों का गुणनफल और उनका योगफल कैसे निकालते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ये होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है सी बटे ए, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या की 8 गुनी है, तो ऐसी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इक्वेशन में आपके लिए इस तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका व्यास ये है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। अब यहाँ मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए सी डी है। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना होता है कि ए बी जो है वो समांतर होता है किसके, सी डी के, ठीक है। इस तरीके से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वृत्त का है, फिर से वृत्त का है क्वेश्चन आ गया। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, कभी भी वृत्त को बाह्य बिंदु होगा तो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, मान लीजिए यहाँ से रेखाखंड को मैंने मिला दी, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसका ये और ये, इन दोनों का योग जो होना चाहिए संपूरक, मतलब इसको जोड़िए, ठीक है। यहाँ जो कोण बन रहा है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच और दो रेखाओं खंडों के बीच, तो इनका जो योग होना चाहिए वो एक कितना होना चाहिए 180। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संपूरक, क्या बोलते हैं हम लोग का, संपूरक बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, किरण निम्नलिखित बंटन माध्यक, माध्यक का मतलब देखिए, या तो क्वेश्चन में आपको माध्यक बोले या फिर क्वेश्चन में आपको माध्यिका बोल दे, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, एक ही चीज है, माध्यक बोलिए या माध्यक बोलिए या माध्यिका बोले, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ना कि कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को छोड़ दे। माध्यक ये है, यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो इसका बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, वो होता है माध्यक बराबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माध्यक, माध्यक बराबर ये होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। इस तरीके से ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला किसका, माध्यक का, ठीक है। यहाँ L क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यही था। एन क्या है, कुल बारंबारता है। एल क्या है, निम्न पद है। सी एफ क्या, संचयी बारंबारता है। एच क्या, हाइट है, जैसे ये 50 और 60, ठीक है। तो कितने का गैपिंग है, 10 का। तो ये हो गया एच का मान। एफ कैसे निकालते हैं, ये जो निम्न पद अगर आप लेंगे, मान लीजिए निम्न पद मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। निम्न पद ये ले लिया, तो ये इसके सामने वाला ये हो गया एफ, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल, इसका पहला नंबर एल हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं की एक संख्या उनके संख्यों को उलटने पर, अब यहाँ देखिए अंकों है, क्या है, दो अंकों की एक संख्या है। तो अंक मतलब क्या है, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, 10x प्लस वाई। अगर इसको बोलेगा उलटने के लिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये उलट गया। दोनों का योग कितना है, 66 है। देखिए इस तरीके से दो, अगर अंक की बात की जाएगी तो हमेशा इस तरह का बात याद रखिएगा कि कभी भी 10x प्लस वाई और ये 10y प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं अंकों वाले क्वेश्चन को। अब ये आई अथवा करके दिया है आई वाला क्वेश्चन।
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी देखिए। अब यहाँ 2 बात याद रखना है कि पूर्व बोला है तो पूर्व 5 वर्ष पूर्व यहाँ आप किसी को एक्स वाई मान लीजिएगा, तो 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 5 क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से घटा देंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, पश्चात, कितना वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो अगर क्वेश्चन में पश्चात दिखेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 बात ध्यान में रखनी है, क्या, एक पूर्व और एक पश्चात, ठीक है। एक और इसमें ट्रिक बता देता हूँ आपको जो आपको बहुत काम आएगा। जैसे यहाँ पे बोला है नूरी और यहाँ पे बोला है सोनू, तो यहाँ पे कभी भी सोनू को एक्स मान लीजिए और नूरी को क्या मान दीजिए, वाई मान लीजिए। कभी भी आप क्वेश्चन को फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा, ठीक है, एक बहुमंजिल, इस तरीके से बहुमंजिल एक भवन है, ये कितना है, 8 मीटर ऊंचे, इसका और ऊंचाई बहुमंजिला बना देते हैं। और ये इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, पूरा है h, कितना है h, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 8। अगर बहुत ऊंचाई पे से देख रहे हैं हम इसको, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे से देख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, अवनमन कोण, क्या कहता है यहाँ पे, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना, ऊपर से नीचे की तरफ देखना, ठीक है। और उन्नयन का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बात किया गया है, अवनमन का, ठीक है। तो डायग्राम आप इस तरीके से बना लीजिएगा। डायग्राम आप ये पूरा मान लेते हैं h, ठीक है। डायग्राम आप देख लीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अवनमन है, मान लीजिए 30 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, और ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर डायग्राम आपके पास अगर हो गया अच्छा खासा तो सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉल्यूशन के समय हमेशा 10 लेके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसी का देखिए अथवा का क्वेश्चन क्या है, उसी का क्या है, अथवा का क्वेश्चन। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का एक ध्वज को लहराया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस तरीके से, और इसके ऊपर एक ध्वज को फहराया गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया गया है, एक ध्वज को फहराया गया है, इस तरीके से। इसकी ऊंचाई पे कुछ न कुछ ध्वज को क्या किया गया, फहराया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर डायग्राम आपके पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरीके से दो कोण। अब यहाँ पे क्या बोला था उसने, उन्नयन बोला था, क्या बोला था, उन्नयन। उन्नयन कोण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। कहाँ पे देखना है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और अवनमन में क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान समझ में। एक बात और बता दूं आपको कि √3 का मान कितना रखना आपको, 1.732। आप अपने मन से मत रखने लगिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन के उल्टे शंकु आकार का है। अब उल्टा शंकु का कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो खुला हुआ है इसके सिरे पर इतना है। ऊपर एक पानी से भरा हुआ एक बर्तन शीशे से गोलियों, अब इसमें क्या है, शीशे की गोली भरी हुई है। इसमें क्या है, शीशे की गोली भरी हुई है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेंगे और इसके गोले का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। और जो भी आएगा दोनों का डिवाइड करके इस पूरे का आयतन और इन गोलियों का आयतन जो भी आएगा फिर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे वरना आगे मैं आपके लिए बता दूंगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन, अब एक गोलाकार कांच का बर्तन है कि एक गोलाकार की गर्दन की जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है का व्यास, उसके गोलाकार भाग का व्यास इतने है, भरी जा सकने वाली मात्रा पे यह ज्ञात कीजिए कि इस बेलन का आयतन, जांच कीजिए कि उत्तर सही है या मानते हुए। अब कोई लड़का है, ठीक है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, इसके बेलन आकार की गर्दन है। इसका जो गर्दन है वो बेलन के आकार का है। इसका जो गर्दन है वो किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, ठीक है। इसका जो गर्दन है वो बेलन के आकार का है। अब वो कह रहा है कि एक लड़के ने जो इसमें आंसर जो बताया है 345, ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये आपको निकाल के इसको क्या कर देना है, बस दिखा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये पेपर वायरल का है, वायरल पेपर का है 2025 का, ठीक है। हो सकता है ये यूट्यूब से डिलीट हो जाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन आपको
चाहिए होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन लेके पूरा का पूरा आ जाऊंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी पूरा नोट कर लीजिएगा, और इस पेपर को सॉल्व किए बिना तो जाइएगा ही मत। 100% ये गारंटी है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने ही इस पेपर को क्या किया है, लागू किया है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, इस पेपर को लागू किया है, ताकि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो आप लाइए 70 में 70 और घर वालों का नाम करिए रोशन, ठीक है।